पिछले वीडियो में हमने देखा म्यूचुअल फंड क्या है, हमें क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन चीजों को देख के हम एक अच्छी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहला, इंडेक्स फंड क्या है और ये कैसे काम करता है। दूसरा, इंडेक्स फंड के क्या फायदे होते हैं। और तीसरा, इंडेक्स फंड के क्या नुकसान होते हैं। और चौथा, कंक्लूजन और इसमें मेरा ओपिनियन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे पैसे को गोल्ड, रियल एस्टेट, डेब्ट फंड्स और इसके साथ ही शेयर मार्केट में लगाती है। म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे पैसे को शेयर मार्केट में इक्विटी फंड यानी कि कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। दोस्तों, वो मेनली शेयर्स में दो तरीके से इन्वेस्ट करती है। पहला तरीका होता है कि वो खुद से एनालाइज करके, खुद से रिसर्च करके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा तरीका होता है इंडेक्स फंड के जरिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई ये इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। पहला एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों स्टॉक एक्सचेंज का अपना एक इंडेक्स होता है। जैसे एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें एनएससी स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनियों का एक एवरेज प्राइस दिखाता है। और इसी के साथ ही बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसमें बीएससी के टॉप 30 कंपनियों का एक एवरेज प्राइस दिखाता है। और इन्हीं इंडेक्स फंड में म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे पैसे को लगाती है। बट मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई ये म्यूचुअल फंड कंपनी इंडेक्स फंड में पैसे कैसे लगाती है फिर, जब हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे पैसे को इंडेक्स फंड में लगाती है। जैसा कि हमने देखा, निफ्टी 50 में एनएससी के टॉप 50 कंपनी होती हैं, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीसीआई इत्यादि। दोस्तों, इन सभी कंपनियों को कुछ वर्थ मिलता है या फिर कुछ जगह दिया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। जैसे निफ्टी 50 में रिलायंस को सबसे ज्यादा जगह यानी कि 10.50% मिला है, और इसी के साथ ही एचडीएफसी को 9.25 और आईसीसीआई को 7.81% मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वर्थ मिला हुआ है। तो हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है कि इसी चीज को वो फॉलो करती है, इसी निफ्टी 50 इंडेक्स को वो फॉलो करती है। कहने का मतलब, जिस तरीके से निफ्टी 50 में कंपनियों को वर्थ मिला हुआ है, उसी तरीके से वो हमारे पैसे को लगाती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि इंडेक्स फंड के पास 100 रुपए है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से वो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करती है इस पैसे को। जैसा कि हमने देखा कि रिलायंस को 10.5% जगह मिला हुआ है, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगी कि 100 रुपए में से 10.5% रिलायंस में लगाएगी। और एचडीएफसी को 9.25 जगह मिला हुआ है, तो 100 रुपए का वो 9.25% वो एचडीएफसी बैंक में लगा देगी। और इसी के साथ ही आईसीसीआई को 7.81% जगह मिला हुआ है, तो वो 100 रुपए का 7.81% सिंपली आईसीसीआई में इन्वेस्ट कर देती है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक तो क्लियर ही होगा कि इंडेक्स फंड क्या होती है और ये किस तरीके से काम करते हैं, और ये हमारे पैसे को किस तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले बात करेंगे फायदे की। पहला पॉइंट आता है इसमें डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि इंडेक्स फंड में हर एक कैटेगरी के शेयर होते हैं। जैसे इसमें आपको एफएमसीजी ग्रुप के भी शेयर मिल जाएंगे, इसमें आपको आईटी सेक्टर का भी मिल जाएगा, इसमें आपको फार्मा सेक्टर का भी मिल जाएगा। तो अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली हम इन सारी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें फायदा मिल जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन का। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे एफएमसीजी सेक्टर डाउन है तो फार्मा सेक्टर अप है, आप फार्मा सेक्टर अप है तो आईटी सेक्टर डाउन है। तो अगर हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करें तो क्या होता है कि अगर एक तरफ लॉस जा रहा है तो दूसरी तरफ से वो मैनेज हो जाता है। तो ये एक फायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन का। और अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा इसमें मेन पॉइंट होता है कि लोअर फीस। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड कंपनी दो तरीके से हमारे पैसे को शेयर मार्केट में लगाती है। पहला तरीका होता है वो खुद से एनालाइज करके, और दूसरा तरीका होता है इंडेक्स फंड में। अगर वो खुद से एनालाइज करके लगाती है तो उसको भाई एनालाइज करवाने के लिए कोई एक्सपर्ट बिठाना पड़ेगा, और एक्सपर्ट को बैठाने से काम नहीं चलेगा ना, उसको तो सैलरी भी देनी पड़ेगी। और वो सैलरी कंपनी कहाँ से लाएगी, तो वो सैलरी कंपनी हमारे फीस के जरिए लाएगी। और दूसरी साइड पे अगर वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करती है तो उसको कहीं से भी कंपनी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे बना बनाया बास्केट मिल रहा है। एनएससी खुद ही डिसाइड करती है कि निफ्टी 50 में कौन सी कंपनी रहती है, तो उसे एक एक्सपर्ट बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब, इसमें जो फीस होता है वो कम ही होता है।
तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको काफी कम फीस पे करना पड़ता है। और तीसरा जो फायदा होता है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की, वो होता है कंसिस्टेंट रिटर्न। अगर हम 20 साल का रिटर्न देखें निफ्टी 50 इंडेक्स का, तो हमें पता चलता है कि निफ्टी 50 में पिछले 20 सालों में हमें एवरेज 12% की रिटर्न पर ईयर दी है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 12% की रिटर्न वो हर एक साल नहीं दिया है। कभी कभी वो 5% डाउन चली जाती है, कभी कभी वो 15% अप जाती है, कभी कभी वो 15% डाउन, तो कभी कभी वो 25% अप। अगर हम 20 साल का ऐसे एवरेज निकाले ना, तो पता चलता है कि निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो एवरेज में 12% के रिटर्न से बढ़ी है। तो दोस्तों ये एक अच्छी रिटर्न होती है, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन से ज्यादा ही है। और ये काफी अच्छी चीज होती है कि हम अपने पैसे को एट द एंड ग्रो कर रहे हैं बिना कोई नुकसान के और बिना ज्यादा रिसर्च किए हुए। बस इंडेक्स फंड के जरिए हम अपने पैसे को ग्रो किए जा रहे हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अगर हम बात करें कोई भी म्यूचुअल फंड की, तो उसका सबसे बड़ा मेन टारगेट होता है कि वो इतना रिटर्न दे कि वो मार्केट को बीट करे। कहने का मतलब वो इंडेक्स को बीट करे। दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट ही इंडेक्स फंड में कर रहे हो तो आप किसको बीट करोगे? यहाँ पे एक फायदा ये होता है कि जो आपका फंड मैनेजर है वो ज्यादा ट्रेड नहीं लेता है मार्केट को बीट करने के लिए, क्योंकि वो सिंपली मार्केट के ग्रोथ पे ही इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसको क्या ही जरूरत पड़ेगी मार्केट को बीट करने के लिए, तो वो ज्यादा ट्रेड लेने से बचता है। और ज्यादा ट्रेड लेने से बचता है इसका मतलब कि हमें फीस भी कम पे करना पड़ता है और इसमें रिस्क भी कम होता है। तो ये थे मेन फायदे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने की। अब जहाँ पे फायदा होता है वहां पे दूसरी साइड पे नुकसान भी होता है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब आप बोलोगे कि फायदे में भी आपने डाइवर्सिफिकेशन बताया था और आप नुकसान में भी डाइवर्सिफिकेशन को बता रहे हो। तो दोस्तों इसमें नुकसान इस तरीके से है, एक म्यूचुअल फंड है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो क्या करती है कि बहुत सारी सेक्टर में इन्वेस्ट करती है और वो बाहर की कंपनी में भी इन्वेस्ट करती है, जैसे गूगल हो गई, एप्पल हो गई। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है अपने पैसे को ग्रो करने की, हमारे पास और भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे पैसे और भी ज्यादा ग्रो हो। बट इंडेक्स फंड में हमारे पास लिमिट है कि हमारे पैसे बस 50 कंपनी में ही जाएंगे, इसके अलावा वो किसी के पास नहीं जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंडेक्स फंड में नहीं आती हैं, बट वो अच्छा खासा रिटर्न देती हैं, तो हम उन कंपनियों से दूर हट जाते हैं। तो ये एक नुकसान होता है इंडेक्स फंड का कि आपके पास ज्यादा दायरा नहीं है इन्वेस्टमेंट का, आपके पास एक लिमिटेड ही स्टॉक है इन्वेस्टमेंट करने की। इसका भी सॉल्यूशन है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट होता है टाइम। अगर हम बात करें इंडेक्स फंड की, तो इसमें काफी लंबा समय लगता है हमारे पैसे को ग्रो होने में, क्योंकि जो इंडेक्स में जो कंपनियां होती हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ती हैं, वो इतनी जल्दी भी नहीं गिरती हैं, तो हमारा ग्रोथ भी उतना ही तेजी से नहीं होता है, हमारा ग्रोथ भी थोड़ा स्लो होता है, कछुए की तरह होता है, बट होता रहता है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडेक्स फंड के अलावा भी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी खुद से स्टॉक सिलेक्ट करके करती है, तो उनका गोल होता है कि वो मार्केट को बीट करके एक अच्छा रिटर्न दें, वो भी कंसिस्टेंसी बनाते हुए। तीसरा पॉइंट होता है इसमें नो एक्टिव मैनेजर। अगर इंडेक्स में कोई कंपनी गिर रही है, कोई कंपनी बैड परफॉर्मेंस दे रही है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी चाह के भी उससे एग्जिट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो इंडेक्स में ही कंपनी अभी भी है। तो दूसरी साइड पे अगर वो खुद से स्टॉक पिक करके आपके पैसे इन्वेस्ट करती, तो वो बहुत आसानी से ही उस कंपनी से निकल सकती थी जो अभी डूब रही है। बट इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही वो ऐसा नहीं कर सकती है। और चौथा होता है रिटर्न। दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो इंडेक्स फंड में होता है वो थोड़ा सा स्टेबल ग्रोथ मिलता है, बट उसमें रिटर्न तो काफी कम होता है, 15% से तो कम ही होता है। एवरेज अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी का अगर हम एवरेज देखें तो 20 सालों में 12%, 13%, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं देती है। बट जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया कि कोई भी म्यूचुअल फंड का टारगेट होता है कि वो मार्केट को बीट करे, कि वो इंडेक्स को बीट करे, उससे ज्यादा रिटर्न दे। अगर हम देखें रिटर्न के मामले में तो इंडेक्स फंड काफी कम रिटर्न देती हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ नुकसान इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के। अब आप बोलोगे हाँ इसमें भी नुकसान है, अब तो इसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम इंडेक्स फंड में देखें तो उसमें जितनी स्लोली ग्रोथ भी मिलता है ना, उतनी स्लोली उसमें डूबता भी है पैसा। बट अगर हम वहीं दूसरी साइड पे देखें तो आए दिन आपको बहुत न्यूज मिल जाएंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के साथ ही इतने पैसे लॉस हुए इन्वेस्टरों का, इतनी तेजी से लॉस हुआ इन्वेस्टरों का। बट इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है कंक्लूजन और मेरा ओपिनियन क्या है अगर कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहता है। तो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं कि क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने की। अब ये जवाब आपको सूट करता है कि आप किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट में आना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड को बेझिझक सिलेक्ट कर सकते हैं। बट वहीं अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके इंडेक्स फंड में आना चाहते हैं
तो मेरे एक ऑप्शन है, तो आप थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। इसमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है, बट दूसरे हाथ पे रिटर्न भी ज़्यादा ही मिल जाता है। अगर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। मैं आशा करता हूँ सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रवि कुमार साइनिंग ऑफ।